विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग उठाई। उन्होंने मदरसा बोर्ड, ईसाई मिशनरी स्कूल, आईसीएसई, सीबीएसई और सभी राज्य शिक्षा बोर्डों की मान्यता समाप्त कर अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। विदेशी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव को खत्म करना और गुरुकुल आधारित शिक्षा को पुनर्जीवित करना समय की आवश्यकता है। इसलिए मदरसा बोर्ड और ईसाई मिशनरी स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि इन संस्थानों के माध्यम से समाज में धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईसीएसई, सीबीएसई सहित तमाम स्टेट बोर्ड्स की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि ये सारे बोर्ड्स भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल्यों के बजाय पाश्चात्य प्रभाव को बढ़ावा देते हैं और जो देश की संस्कृति के लिए हानिकारक है। श्री राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सारे शैक्षणिक बोर्ड्स की मान्यता खत्म करके अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद का गठन किया जाए, जो कि विद्यालय में वेद, उपनिषद, विज्ञान सहित भारतीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा देने का नीति निर्धारण करेगी। ये अखिल भारतीय गुरुकुल परिषद नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देकर भारतीय युवाओं को नई दिशा देगी। गोपाल राय ने इस मांग को लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये यात्रा लोगों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के महत्व को समझाने और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से की जाएगी। श्री राय ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि ये केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय पहचान और संस्कृति को बचाने का सवाल है। गोपाल राय ने 22 नवंबर शुक्रवार को वाराणसी में BLW स्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। पीछे पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती रही। आगे आगे गोपाल राय ढोल नगाड़े के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए सैकड़ों लोग पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर वाराणसी के जिलाध्यक्ष राजेश मौर्य ने कहा कि शिक्षा एवं मनुष्यत्व में संतुलन बनाना समय की आवश्यकता है, जिसके लिए सदैव राष्ट्रहित के लिए अग्रसर रहेंगे एवं शिक्षा में सुधार की भारी आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने कहा कि समय की मांग है कि हम लोग अपने आप को बदलें। इस अवसर पर कृष्णा पांडे, स्वामी कन्हैया महाराज, राजेश मौर्य, अखिलेश कुमार, मोहन सिंह, रामाश्रय, सत्यप्रकाश मौर्य, गोलू नंदलाल, संकटा प्रसाद मौर्य, जितेंद्र, अमन चंद्र बली, बबलू राजकुमार, बाशु, विवान, राहुल मौर्य, सुशांत सेतु मौर्य, अवधेश, गणेश मौर्य, अफगान, दीपक सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। संतोष कुमार की रिपोर्ट। विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के। अपना परिचय बता दीजिए। गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आज वाराणसी आगमन हुआ है, किस मुद्दे को लेकर? वाराणसी में आज जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसके जिलाध्यक्ष जी हमारे बगल में है ही, और इनका बड़ा राजेश मौर्य जी का योगदान रहा। और हम लोग पूरे भारत में जो हमारे हिंदू धर्म में जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और अब तक 12 राज्यों में हम लोगों ने संगठन भी खड़ा कर लिया है। और आने वाले समय में ये जो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि जो ईसाई लोग अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, मदरसे बोर्ड चल रहे हैं, अन्य बोर्ड CBSE वगैरह का है, उनको समाप्त करके गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाए। तो कॉलेज का जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है, उसको लागू किया जाए। इसकी मांग को लेकर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जंतर मंतर पर, और अगले महीने में 12-13 तारीख तक करेंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के आप पदाधिकारी भी हैं, क्या कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे आगे? हमारे द्वारा बहुत काम किया जा रहा है। एक तो हिंदुओं को संगठित किया जा रहा है। अभी हैदराबाद में तेलंगाना में मंदिरों को तोड़ा गया था, उसमें हम लोगों ने संगठित होकर के वहाँ हजारों की संख्या में विरोध किया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी हम लोगों के साथ था। उसमें 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम जागरण अभियान चला रहे हैं और 1 करोड़ हिंदुओं को 2025 तक पुनः हम लोग जो है जागरूक करके उनको सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। स्वामी कन्हैया महाराज। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, और वाकई में ये विश्व हिंदू संगठन जो है सारे विश्व के लोगों को एकजुट कर रही है, और सारे विश्व के लोग जुड़ रहे हैं। मैंने लंदन हो, मॉरिशस हो, नेपाल हो, और तमाम देशों के जो लोग हैं वो सब जो भारतीय वहाँ रहते हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। बहुत प्रसन्न है इसके कार्यों से, क्योंकि इतना अच्छा कार्य हो रहा है। जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लोग जाग रहे हैं, लोगों की आस्थाएं जाग रही हैं। अब पहले वाली स्थिति न रह गए। यह ऐसा मंच मिला है जहाँ पर आप सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं और आपको न्याय भी दिलाया जाएगा। कोई अपने यदि अत्याचार करता है तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। महाराज जी, उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी,
क्या आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार कौन कौन सीटें पार्टी जीतेगी इस बार? बिल्कुल चारों तरफ हिंदू जाग चुके हैं और भाजपा चूंकि समर्थन दे रही है तो इस समय पूरा मान के चलिए कि भाजपा की तरफ से लोगों का आकर्षण बढ़ा है। जो हिंदुत्व को बल देगा, जो हिंदुत्व को धार देगा, जो हिंदुत्व की तरफ खड़ा होगा, सारे हिंदू भाई उसकी तरफ रहेंगे और भाजपा अच्छे से अच्छे सीटें जीतने जा रही है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेश मौर्य है। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ और हिंदुओं को जोड़ने के लिए और बेरोजगारी के लिए, उसके बाद शिक्षा के लिए जो भी सहयोग हो सकता है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करते हुए इसके लिए मैं अग्रसर होता रहा हूँ। गोपाल राज जी का आगमन आपके आवास पर हुआ है? जी जी, हमारे आवास पे भी, हमारा ये आवास भी है और हमारा ये कार्यालय भी है। तो आज इन्हीं के हाथों, शुभ हाथों से, इनके हाथों से हम लोगों ने आज उद्घाटन कराया है। आगे जिलाध्यक्ष आप हैं वाराणसी के, आगे क्या क्या कार्य करेंगे काशी जनता के लिए? आगे जो भी मतलब हमारे जिले के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए जो भी कार्य होंगे उसके लिए हम लोग सब मिल के आगे एकजुट होकर कार्य करते रहेंगे और आगे संगठन को मजबूत करते रहेंगे।